नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है मेरी ज़िंदगी। मैं एक दिन अपनी नई ऑडी में घर से निकला। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक जगह पानी जमा हो गया था। कुछ लोग अपनी बाइक पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे ताकि उनके ऑफिस के कपड़े ख़राब ना हो। मैंने सोचा मैं तो अमीर आदमी हूँ, मैं क्यों गाड़ी ऐसा करूँ, मुझे क्या। और फिर मैंने तेज़ी से गाड़ी निकाल ली और फिर बैक मिरर देखकर खूब एंजॉय किया, लोगों के कपड़ों को गंदा करके। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया तो इशारा बंद था। मैंने सोचा मेरे तो पुलिस में बहुत ताल्लुकात हैं, मुझे किसने रोकना है, और मैंने इशारा तोड़ दिया। हालांकि हक तो मेरा नहीं बनता था। क्या ख्याल है? इसी तरह मैं हारन मार मार कर लोगों को तंग करता करता ऑफिस पहुंच गया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने मुझे सलाम किया और सलूट मारा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि गार्ड एक गरीब आदमी था इसलिए मैंने इसके सलाम का कोई जवाब ना दिया। फिर मैं अपने रूम में आ गया और अपना सिस्टम ऑन कर लिया और सोचा मुझे कौन देख रहा है, लिहाजा मैं आज ऑफिस का काम करने के बजाय कुछ फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज एंजॉय करता हूँ। क्या मेरा तर्ज अमल ठीक था? आपका क्या ख्याल है? इसी दौरान तकरीबन 11 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। इन साहब से मैंने 30 लाख रुपए उधार लिए थे और काफ़ी अरसे से पैसे होने के बावजूद मैं वापस नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर गलती से फ़ोन उठा ही लिया है तो कोई झूठी कसम खाकर बात ख़त्म कर देता हूँ। शरीफ आदमी है, मान लेगा। मैं तो अभी जवान हूँ, फिर कभी दे दूँगा। मैंने अभी कौन सा मरना है। आपका क्या ख्याल है मेरे इस तर्ज अमल पर? इसी दौरान मैंने अपना रोब जमाने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाकर डांटने का सिलसिला भी जारी रखा। तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने सोचा कि आज पिज़्ज़ा मंगवा कर खाते हैं, लेकिन पैसे अपनी जेब से देने को दिल नहीं माना। अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के काम में जानबूझकर फजूल किस्म की गलतियाँ निकाल कर उन्हें पेनल्टी डाल दी और इस तरह पिज़्ज़े का भरपूर मज़ा उठाया। इसके बाद देखा कि मेरे कुछ कोलीग्स ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, तो सोचा अभी 4 दिन पहले तो जुमे की नमाज़ पढ़ी है, मैं कोई मौलवी हूँ कि रोज़ नमाज़ें पढ़ता फिरूँ, और मुतमिन होकर फ़िल्म एंजॉय करता रहा। इसी दौरान नींद महसूस हुई तो ऑफिस में नमाज की मखसूस जगह पर जाकर सर दर्द का बहाना बनाकर मज़े से सो गया। तकरीबन 4 बजे आँख खुली तो याद आया आज तो शाम को एक दावत वलीमा पर रॉयल पाम में जाना है। सोचा कि नए ब्रांडेड कपड़े और जूते होने चाहिए ताकि मैं सबसे अलग और कूल नजर आऊं। इसलिए ऑफिस से ज़रूरी काम का कहकर शॉपिंग मॉल का रुख किया। वहां जाकर खूब महंगे कपड़े खरीदे, आखिर शो ऑफ भी तो कोई चीज़ होती है। क्या ख्याल है? फिर मैं वलीमे के फंक्शन पर पहुंच गया और दोस्तों के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और जो नहीं थे उनकी ग़ीबतें करके खूब इंजॉय किया। इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खुल गया तो सब कुछ भूलकर खाने की तरफ भागा और जी भर के प्लेट में डाला। फिर जब खा खा के थक गया तो देखा प्लेट में तो बहुत सा खाना बच गया है। मैंने शर्मिंदा होने के बजाय ये सोचकर अपने आप को मुतमिन कर लिया कि कोई वेटर वगैरह खा लेगा। क्या मैंने सही किया? वापसी पर दोस्तों ने कहा कि यार कोई सिनेमा में मूवी देखते हैं। मैंने कहा ये तो बेहतरीन आइडिया है, सुबह से बोर हो रहा हूँ, और मूवी देखने चला गया। रात 2 बजे घर पहुंचा तो वालिदैन मेरे इंतज़ार में परेशान हो रहे थे। मैंने कहा आप लोग क्यों मुझे बच्चा समझते हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब सो जाया करें। क्या मुझे बदतमीज़ी के बजाय देर से घर आने पर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी? क्या ख्याल है? इसी तरह अपने ख्याल में एक बेहतरीन ज़िंदगी में गुजार रहा था और गुजारते गुजारते अचानक एक रात को मैं अभी सोया ही था कि महसूस हुआ कि कोई आया है। तो मैंने पूछा कौन?
جواب ملا ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ میں نے کہا میں نے تو ابھی نہیں جانا، میں تو نوجوان ہوں۔ آپ یہاں سے جائیں، آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، کسی بوڑھے کو لے جائیں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں فرشتے کو واپس بھیج دوں؟ کیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمر ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک بھی لمحہ اور مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں دنیا سے جانا کیوں نہیں چاہتا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا کی زندگی کو ٹیمپریری سمجھنے کی بجائے پرماننٹ سمجھ لیا تھا، اور میں نے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل ہی نہیں کیا تھا۔ ایمانداری سے بتائیں میرا انجام کیا ہوگا؟ میں نے موت کے فرشتے سے کہا مجھے ایک چانس اور چاہیے۔ آپ بتائیں کیا مقررہ وقت کے بعد کبھی بھی پرفارمنس کے لیے اور ٹائم دیا جاتا ہے؟ کیا گیون ٹائم میں ہی پرفارم کرنا پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، میری زندگی سے سبق سیکھو اور میرے والی غلطیاں کبھی نہ کرنا۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں یا اپنی من مانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کبھی مشکلات آئیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنی بات کا اختتام سورہ زلزال کی آخری 2 آیات پر کرتا ہوں۔ بس جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی وہ اسے دیکھ لے گا یعنی قیامت کے دن، اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بدی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے، آمین۔ دعاؤں کا طلبگار، اللہ حافظ۔